बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। और आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो बड़ी कॉमन सी रेसिपी है, हर घर में बनती है, हर तरीके से बनती है। आप जिस तरीके से बनाते हैं मुझे भी इंस्टा पे शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी आइडिया हो सके। लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत ही हौसला अफजाई होती है। और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मूली का पराठा। सर्दियाँ आ चुकी हैं, साग वाली रोटी, साग, पालक, मूली का पराठा, आलू का पराठा, इस तरह की चीज़ें सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं। अचार हो, रायता हो, सारी चीज़ों के साथ। तो आज जो रेसिपी है ना वो बड़ी सीक्रेट सी मज़ेदार सी रेसिपी है। मैं आपको इसको ओपन करके भी थोड़ा सा दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखें कितना मज़े का है और इतनी सिंपल रेसिपी से बना है कि आप सोच नहीं सकते। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, अचार देख लें, साथ में खाऊंगी और बड़ा मज़ा आने वाला है। तो बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बना है। सबसे पहले मूली का पराठा बनाने के लिए हम इसको चॉपराइज कर लेंगे। जिनके पास तो मशीन है वो तो आराम से मशीन में कद्दूकश कर लें, क्योंकि मशीन की बड़ी सहूलत होती है। और जिनके पास मशीन नहीं है वो जो हाथ वाला कद्दूकश होता है उससे कद्दूकश जदीद दौर की सहूलतें चेक करें, देखें चंद सेकंड्स के अंदर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इतनी अच्छा मूली जो है ना वो कद्दूकश हो गया। अब इसका हमने करना क्या, अब हमने इसका पानी जो है ना वो सारा निचोड़ लेना है। इस तरह हाथों के साथ ना आपने अच्छी तरह निचोड़ के इनको साइड पे रखते जाना है। ये पानी जो है ना आपने इसका वेस्ट कर देना है, ये इसके अंदर शामिल नहीं करना, नहीं तो फिर मूली का जो पराठा है ना वो बहुत ही सोगी सोगी सा बनेगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। मूलियों को कद्दूकश कर लिया, ये देखें, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा आपने निकाल देना है। दूसरी साइड पे मैंने हरी मिर्च और धनिया, इसको भी मैंने ब्रीक चॉपराइज कर लिया। अगर आप चॉपराइज करना चाहे चॉपराइज कर लें, चॉपराइज करना अच्छा है, ज़्यादा नहीं चॉपराइज कर सकते तो आप इसको ब्रीक ब्रीक काट लें। तो चलिए ये इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्च ऐड किया और सब्ज़ धनिया ऐड किया, मूलियाँ कद्दूकश की, बिल्कुल पानी निकाल लिया। अगर आप कोई ज़रा खुश्क ज़्यादा पसंद करता है, मुझे वैसे ये थोड़ा मैंने बारीक कद्दूकश किया ना तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं कि मैं इसको पकाऊं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको चूल्हे पे इसका पानी खुश्क भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैं सीक्रेट जो है ना वो चिली पेस्ट डालूंगी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपने लेनी हो तो आप ज़रूर जाके ले लीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है, ये जिनके घरों में बनी होती है, ये इसको कुंडी की मिर्चियाँ भी कहते हैं, रवायती सी चीज़ है। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैं डालूंगी ज़ीरा, खुश्क धनिया, आप चचर के भी डाल सकते हैं, और काली मिर्च पीसी हुई भी डालें, थोड़ी सी आप इसमें साबुत डालें, ठीक है। और नमक हस्बे ज़रूरत आप डालें। मेरी मिर्चों में नमक ऐड है तो मैं ऊपर से नमक ऐड नहीं करूँगी, अगर मुझे लगा तो मैं ऐड करूँगी। आप ये मिक्सर बनाने के बाद टेस्ट भी कर सकते हैं। तो पराठा अब ये इसको मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। हल्का सा हल्दी का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम पराठे की तैयारी करते हैं। ये देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारा अच्छा सा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। मैंने इसको टेस्ट किया था, हल्का सा नमक कम था, मैंने ऊपर से और डाला है। खुश्क धनिया, ज़ीरा, इसमें हरी मिर्च, धनिया और बनी हुई जो मिर्च मैंने डाली है ना, जो कि लहसुन वाली पेस्ट वाली होती है, आप सोच नहीं सकते कि इसका टेस्ट कितना डेवलप हो चुका है। सिंपल सी इसकी रेसिपी है। चलिए अब हम पराठे की तैयारी करते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी टिप्स भी इसके अंदर शेयर करूँगी जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं शेयर की होगी, कि पराठा जो मूली का बनाएं या आलू का बनाएं उसके अंदर उसको क्रिस्पी कैसे बनाना है, और क्या ऐसा टोटका इस्तेमाल करना है कि अंदर से भी कुक पराठा बने। अब जल्दी जल्दी अगर आप फुल आंच पे बनाएंगे तो पराठा तो आपका बन जाएगा, लेकिन वो ऊपर से बहुत मतलब ब्लैकिश शेड में जाएगा, गोल्डन नहीं बनेगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो कोशिश करें कि आप उसको किस तरह से अच्छा बनाएंगे। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपको प्रॉपर रेसिपी मिल सके। तो चलिए बनाते हैं। आप नाजरीन के देख सकते हैं कि मैंने 2 अदद ना नॉर्मल साइज़ के एक जैसे पेड़े किए हैं। बस छोटे छोटे ही आपने पेड़े करने हैं, बहुत बड़े पेड़े नहीं करने। इसमें ही इतने बड़ा पराठा बन जाएगा, जिस तरह गांव वाली स्टाइल का जो पराठा होता है। तो अब आपने इसको नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं ना उस साइज़ में इसको बेल लेना है, दोनों पराठों को, ठीक है। मैं आपको बेल के दिखाती हूँ।
ये देखिए मैंने हाफ से ज़्यादा जो है ना पराठा जो बेल लिया है, और इसी तरह ये जो दूसरा पेड़ा मैंने करके रखा हुआ है ना वो भी बेल लूँगी। ये सादा गंदम का जो आटा है ना उसका ही ये पराठे मैं बना रही हूँ, कोई मैदा वगैरह ऐड नहीं किया, जो घर का चक्की का गेहूँ का आटा होता है ये वो वाला। तो इसी तरह ये दोनों जो है ना वो मैं एक साइज़ में बेल लूँगी। कुछ लोग अंदर चकूरी जिस तरह कचूरी बनती है ना उस तरह से बनाते हैं, लेकिन उस तरह से जो पराठा है ना वो क्रिस्पी भी नहीं बनता और वो बहुत ही मोटा बनता है। तो आपने बारीक अगर पराठा बनाना हो ना तो आपने इस तरह से इनको बेल लेना है एक ही साइज़ में। फिर आगे आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें मैंने दोनों एक साइज़ के जो है ना वो पराठे बेल लिए हैं। अब ये देखें इसके अंदर मैंने पूरे जो है ना वो मूली का जो है ना वो मटेरियल वो ऐड कर देना है हर जगह पे। इसका फ़ायदा ये होता है जब हम छोटा बेलते हैं ना तो उसका नुकसान ये होता है कि वो फिर हर जगह पे स्प्रेड नहीं होता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये हाफ से ज़्यादा तो बेला हुआ है। अब आप जिधर जिधर डालते जाएंगे ये मटेरियल वो हर जगह पे फैलता जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जिस तरह आप पसंद करते हैं ऐड करें। मैं बहुत नॉर्मल भी नहीं पसंद करती और बहुत कम भी नहीं पसंद करती, बस मीडियम से साइज़ का मैं इसमें ऐड कर दिया है। मिर्च भी आपने मुनासिब सी रखनी है। अब ये जो दूसरा है ना इसके ऊपर हम अटैच कर देंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल एक ही जितने बने थे। अब इसको साइडों से आपने इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है, ताकि ये फिलिंग बाहर ना निकले। अब हमने पहले ही बारीक पराठा बेला हुआ है, तो अब हमने क्या करना है, हमने हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा करना है और दूसरी साइड से भी आपने इसको प्रेस कर लेना है। अब अगर आप चाहें तो आप बेलन के साथ इसको मज़ीद बेल लें, नहीं तो हाथों के साथ ही इसको बड़ा कर लें। मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। बहुत ही नरम हाथों के साथ मैंने इसको बेला है ताकि ये फटे ना, दोनों साइडों से एक जैसा हो। ये रेडी है। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे ऑयल को हल्का सा डाल के ग्रीस करके रखा हुआ था। नीचे हल्की आंच लाई हुई है। आपने पराठा बहुत हल्की आंच पे बनाना है। चूल्हा तवा फुल गर्म होना चाहिए। जब आप उस पर पराठा ऐड करें एक दफ़ा आँच फुल कर दें और फिर आंच को मीडियम पे ले जाएं ताकि जो है ना वो पराठा आपका क्रिस्पी बने। तो अब हम इसके ऊपर पराठे को डालते हैं। बहुत ही आहिस्ता से ये देखें इस तरह उठा के आराम से आपने इस तरह से पराठा डालना है और फिर हाथों के साथ ही आपने इसको फैला देना है। ये टिप्स आपको कोई भी नहीं देगा। हर कोई पराठा बनाने का तो कह देता है और हमें बड़ा आसान लगता है कि पराठा बन रहा है, लेकिन पराठा बनाना कैसे है, इसको फिनिशिंग कैसे देनी है, इसकी शेप कैसे बनानी है, इसका कोई भी आपको तरीका नहीं बताएगा। ये मैं ही हूँ जो आपको तरीका बताती हूँ, इसलिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अब ये देखें आँच को मैंने कितना रखा हुआ है, बहुत ही मीडियम। इस आँच पे आपने इसको 5 से 10 मिनट में ये पकना चाहिए ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाए। जो मूली हमने कच्ची ऐड किया, अगर आपके पास ज़्यादा गेस्ट आए हुए हैं तो आप चाहते हैं कि जो पराठा है वो आपका जल्दी बन जाए, तो फिर आप मूली का पानी खुश कर लें और फिर बनाएं, फिर आपका वो भी क्रिस्पी पराठा बनेगा। लेकिन कच्ची मूली का जो पराठा है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसमें फ्लेवर होता है। जब हम पानी मूली का खुश कर लेते हैं तो उसका फ्लेवर निकल जाता है। तो अब इस तरह से हम इसको पहले एक साइड से पकाएंगे फिर दूसरी साइड से पकाएंगे। तो चलिए जब एक साइड से पकता है फिर दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयल आपने इसके ऊपर बाद में लगाना है जब दोनों साइडों से इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। एक साइड से जो मेरा पराठा है वो थोड़ा सा पक गया था, मतलब अभी तो वैसे कच्चा है, लेकिन मैंने इसके अब साइड को बदल दिया है और अब दूसरी साइड से मैं इसको पकाने लगी हूँ। जब हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऑयल डाल के हल्की आँच पर इसको फ्राई करूँगी। बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनाना है हमने। 5 से 6 मिनट लगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिस्पी और मज़ेदार सा जो हमारा पराठा है ना वो रेडी हो गया। दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, इतना कोई क्रिस्पी पराठा बना है, खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी, खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरे से वेट नहीं हो रहा, आप यकीन करें मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पराठा हमारा रेडी हो गया है। आपको मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी, बड़ा ही कोई मज़ेदार सा। ये देखें, हाय बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो भाई इसको अभी चेक करती हूँ और आपको बताती हूँ। आप यकीन करें बहुत मज़े का बना पराठा। चलिए जल्दी से मूली मंगवाइए और बनाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।